बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। आप सबको मेरे गांडीसा चैनल पर खुश आमदीद। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम लोग अपने पुराने गमलों को नया कर सकते हैं, ख़राब गमलों को ठीक कर सकते हैं, उनकी सॉइल चेंज कर सकते हैं, उनकी सॉइल को कैसे बनाना है, उनकी सॉइल में क्या क्या डालना है, उनकी सॉइल को फ्रेश कैसे करना है। ये सब आज आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि हमें अपने गमलों को पुरानों को कैसे नया करना है। फिर चाहे आप उसके अंदर कोई सीड्स लगाएं या चाहे कोई प्लांट्स लगाएं। देखिए एक ये वाला गमला है मेरा, ख़राब हुआ हुआ है। कोलियस का प्लांट था, इसके अंदर काफ़ी पुराना था, लेकिन अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया और बिल्कुल सूख के इसके टहनियाँ तक टूट चुकी थी। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर से निकाल के इसको भी मैं फ्रेश करती हूँ और इसके अंदर फिर मैं कुछ लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने गार्डन के पुराने गमलों को नया कर सकते हैं, उनकी सॉइल चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सारा निकाला, फिर इसके अंदर से जो इसकी रूट्स बॉल थे वो भी निकाल लिए। देखें, ये देखें, ऊपर ऊपर ही था कोलिस का रूट बॉल, नीचे तक ज़्यादा गहरा तक नहीं था। तो इसलिए इसकी सॉइल जो काफ़ी फ्रेश है। देखें, क्योंकि ये सॉइल काफ़ी पुरानी नहीं है और इसको ज़्यादा रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल अभी रेडी हो गया गमला किसी और भी प्लांट लगाने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा गमला हो गया। आप इसके अंदर अब कोई भी प्लांट लगाएं या कोई भी आप सीड्स लगाएं इसके लिए, तो आपका गमला अब रेडी हो चुका है। आपको बाज़ार से नया गमला लाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये मेरा दूसरा गमला है जिसके अंदर लगा हुआ था पर्पल हार्ट, काफ़ी सूख चुका है, ख़राब हो चुका है, काफ़ी पुराना भी था ये। तो इसका बिल्कुल मुझे लगता है जैसे कि इसके अंदर सारी रूट्स ही होंगी, शायद सॉइल हो ही ना, बचे ही ना। तो काफ़ी, क्योंकि ये पुराना गमला है, तो मैं इसको सारा खाली करती हूँ, देखती हूँ कि इसके अंदर कितनी सॉइल है और इसको क्या करना है। तो वाकई सही बात है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रूट्स हैं कि ये निकल ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा रूट्स थी इसके अंदर। तो ये सारा गमले की सॉइल ज़ाया है। अब नीचे इसके अंदर मैंने कुछ सूखी पत्तियाँ डाली हैं, कंपोस्ट बन जाएगी खुद ब खुद। और ऊपर इसके ऊपर जो मैं फ्रेश वाली गार्डन सॉइल डाल रही हूँ जो अपने गार्डन की होती है। और उस बाद में फिर उसके ऊपर मैंने डालनी है गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। ये मिक्स करके इसके ऊपर मैं डालूँगी ताकि थोड़ी इसकी सॉइल फ्रेश हो जाए दरम्यान में। तो ये देखिए, ये मैंने कोकोपीट कंपोस्ट और ली है गार्डन सॉइल, ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ताकि इसमें थोड़ी न्यूट्रिशन भी बने और थोड़ी सॉइल इसकी और रिफ़्रेश हो जाए। क्योंकि इस गमले में से जो निकली है वो सॉइल बिल्कुल वो पुरानी ख़राब थी, जड़ें इतनी ज़्यादा थी कि उसमें सॉइल थी ही नहीं, वो सारी मैंने फेंक दी। अब ये देखिए नीचे सॉइल डाली है फ्रेश वाली और उसके ऊपर मैं ये कंपोस्ट वाली डालूँगी, फिर इसके ऊपर दूसरी सॉइल डालूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी न्यूट्रिशन बन जाए। तो इसी तरह आप अपने इस गमले में कोई भी इसके ऊपर लगा सकते हैं सीड्स, या कोई न्यू आप किसी किस्म के भी कोई ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपने पनीरियों को, या फिर अपनी छोटे छोटे कोई भी आपके प्लांट्स हो जिनको आपने सेपरेट करना हो वो लगा लें। और फिर ऊपर मैंने इसके डाल दी कोकोपीट, ताकि ऊपर भी एक अच्छी सी लेयर बन जाए और एक हमवार सी लेयर बन जाए ऊपर, ताकि अच्छी सी कोई भी, अगर आपने सीड्स लगाने हैं तो आप बेसिक सीड लगाएं, या आपने प्लांट लगाने हैं तो आप प्लांट लगाएं। तो आपका ये दूसरा प्लांटर भी रेडी हो गया, देख लें। और ये भी तीसरा प्लांटर है, इसके अंदर भी पर्पल हार्ट लगा हुआ है। ये भी बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। इसके अंदर भी मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सॉइल नहीं होगी, इसके अंदर भी सारी जड़ें होंगी। ये देखिए इसके अंदर एक सदाबहार का प्लांट लगा हुआ है खुद ब खुद, शायद सीड गिरने से। तो इसकी रूट्स भी नीचे साथ में हैं, तो किसी और में मैं फ़िट कर दूँगी इसको। तो ये देखें, ये सारी निकाल के देख रहे हैं हम, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं कि ये मुश्किल से ही हो सकता है कि निकले और इसके अंदर कोई सॉइल बचे। तो देखते हैं, इसमें से भी थोड़ी सी सॉइल निकल आई है नीचे से। ऊपर से रूट्स बहुत ज़्यादा थे, नीचे से निकली थोड़ी सॉइल, लेकिन वो मैंने नहीं डाली क्योंकि काफ़ी पुरानी थी। इसमें भी मैं फ्रेश वाली डाल रही हूँ। ये फ्रेश सॉइल है, लेकिन थोड़ी सी बारिश के पानी की वजह से इसी में पड़ी पड़ी थोड़ी जम गई थी। तो जब हम पानी देते तो ये दोबारा से ठीक हो जाती है। अब इसको मैंने आधा सॉइल से फिल किया और उसके ऊपर मैं थोड़ी कंपोस्ट डाल रही हूँ। ये लीफ कंपोस्ट है। तो इससे भी ये होगा कि हमारी जो न्यू वाली सॉइल है ये थोड़ी न्यूट्रिशन वाली बन जाएगी, इसमें थोड़ी खाद मिक्स हो जाएगी ये वाली। तो दरमियान में मैं ये डाल रही हूँ, इसके ऊपर फिर मैं थोड़ी सी यही गार्डन सॉइल डालूँगी ताकि ऊपर से इसको थोड़ा सा मिक्स करें और एक जैसी हो जाए ये सारी। तो ये देखिए मेरा तीसरा प्लांटर भी तैयार हो गया। अब इसके ऊपर लास्ट में मैंने डाल दिया एक कोकोपीट
साथ में थोड़ी सी रेत जो होती है सैंड, और साथ में कंपोस्ट। तो वो उसके लिए भी मैंने एक इसके ऊपर लगा दी है। तो अब इसके ऊपर आप कुछ भी लगाएं, सीड्स रखें या इसके अंदर आप कुछ भी पनीरियाँ ट्रांसप्लांट करें, आपके प्लांटर रेडी हो गए। तो पुराने प्लांटर्स को सब ख़त्म कर दें। मौसम चेंज हो रहा है, बाहर आने वाली है, उससे पहले आप अपने प्लांटर रेडी कर लें साफ़ करके, ताकि जो भी आपने लगाना हो उसके अंदर आप लगा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैंने जो वीडियो शेयर की आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।